सिंह शेखावत। हाड़ी रानी के बारे में आपको मैं विस्तृत से बताने जा रहा हूं। राजस्थान के कनकन बलिदानी रणबांकुरों के रक्त से सना हुआ, ऐसी कोई भी रियासत नहीं जहां कोई युद्ध नहीं हुआ। अपनी प्रभुता मंदहोश आक्रमणकारियों से यहाँ के रणबांकुरों ने सीना तान करके मुकाबला किया है, परंतु यहाँ के वीरों की वीरता के पीछे छुपे हुए ऐसे पल्लू है जिन्हें उजागर करने में इतिहासकारों ने कंजूसी बरती है। वो पल्लू राजस्थान की उन वीरांगनाओं का है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए मरमिटने की सौगंध खाई थी। सन 1660 के अंदर दिल्ली के सिंहासन पर बादशाह औरंगजेब का था। मेवाड़ में महाराणा राज सिंह का साम्राज्य था। मेवाड़ के अधीन एक छोटी सी जागीरी सलूनगढ़ थी जहाँ के राव रतन सिंह चुंडाउत ठाकुर थे। उन्हीं दिनों करसनगढ़ वर्तमान में जहाँ अजमेर है, वहाँ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता की चर्चाएं सुन करके औरंगजेब ने चारुमती से विवाह का प्रस्ताव राजा रूप सिंह को भिजवाया, परंतु राजा ने धर्म के विरुद्ध मानते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने पर औरंगजेब ने बलवंत विवाह करने के लिए दिल्ली से अपने सेना लेकर के रवाना हुआ। उससे पहले राजकुमारी चारुमती ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा जिसमें धर्म एवं छात्र धर्म निर्वारण करने का निवेदन किया गया था। जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को पत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने साम्राज्य के अपने जितने भी ठाकुर एवं सरदारों को इस युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रण किया गया था, जिसमें सलूनगढ़ के ठाकुर राव चुंडाउत भी प्रमुख थे जो युद्ध में राहुल की कमान संभालते थे। जिस समय महाराणा का संदेश पहुंचा उस समय सलूनगढ़ीश हाड़ी रानी से विवाह करके लौटे ही थे। उनके राजमहलों में उनकी स्वागत की रस्म पूरी करने के लिए जोरदार तैयारियां चल रही थी। यौवन का उत्साह था तो मस्तिष्क में आंधी की प्रेरणा थी तो नैनों में स्नेह की वर्षा हो रही थी। एक ऐसी मनोदशा नवविवाहित हाड़ी रानी की थी। सलूनगढ़ीश कुछ समय अपने कर्तव्य एवं पालना को भूल करके हाड़ी रानी के रंग महलों में चले जाते हैं। हाड़ी रानी ने मन में विचार करा कि यदि इनका मन मेरे में हो गया तो ये युद्ध में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव कहा कि आप लो ये चूड़ियां पहन करके इन राजमहलों में रहो, मुझे तो तलवार में रण क्षेत्र में जाऊंगी। हाड़ी रानी के कटुबंधी शब्द सुन करके राव चुंडाउत की आंखें लाल हो गई और उन्होंने तुरंत प्रभाव अपनी युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। हाड़ी रानी ने अपने कोमल हाथों से तलवार भेंट करके और तिलक करके युद्ध की विदाई दी थी। जब सलूनगढ़ से कुछ ही दूरी आगे आने पर राव चुंडाउत को हाड़ी रानी की याद ने पुनः सताया तो उन्होंने अपने एक बुजुर्ग विश्वास पात्रीय सेवक को कहा कि जाओ आप हाड़ी रानी से प्रेम स्मृति चिन्ह लेकर के आओ। जब बुजुर्ग सेवक सलूनगढ़ पहुंच करके हाड़ी रानी को प्रेम स्मृति चिन्ह के बारे में कहते हैं तो उनके मन में विचार आया कि यदि इनका मन मेरे में रहा तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी कमर से कटार निकाल करके उस मुंड को काट करके सेवक के हाथों सौंप दिया। जब उस मुंड को सेवक राव चुंडाउत के सामने पेश हुए तो उन्होंने एक राजपूत कर्तव्य का भान हुआ और उस मुंड के केसों को बांध करके बीचों बीच चीर करके वीर गति को प्राप्त हुए थे। बस